तो क्या बोले कि आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो 6500 रुपया देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ जा सकते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है छोड़ने जाएंगे, लेकिन आपको भी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। यहाँ के प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं कि बेटी और रोटी का नाता है जो नेपाल से और इंडिया का, जो कहा जाता है कि बिल्कुल भी कोई भेदभाव कहें या कुलपति स्वयं का लगता है मानो अपना पेट ही भरने आए। इनको राज्य सरकार हमारी जो है तनख्वाह ही नहीं देती है। कभी शुल्क वृद्धि करते हैं, कभी भूमि भी लगते हैं बेचने, कभी किसी प्रकार का कहीं कोई अच्छी सुविधा है ही नहीं। छात्र आखिर करे तो क्या करें। हमारी राज्य सरकार से, राजभवन से ये आग्रह है कि वह सब हमारी बातों को सुने और यह जो हमारी शुल्क वृद्धि हो रहा है यहाँ पर दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इस समय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है और संस्कृत पूरे विश्व का धरोहर है, लेकिन जिस तरीके से इस धरोहर पे आंच लग रहा है फीस वृद्धि को लेकर, हॉस्टल वृद्धि को लेकर, और छात्र लोग परेशान हैं। यहाँ की जो स्थिति है, हॉस्टल की जर्जर स्थिति है, शिक्षा की भी जर्जर स्थिति हो चुकी है, क्योंकि क्लास भी नहीं चल रहे हैं और लड़के आनन फानन में इधर उधर रहने के लिए आतुर हैं। यहाँ पे ये छात्र लोग हैं और ये लोग कुलपति से मिलने गए थे, लेकिन इनसे क्या वार्ता हुई वो हम जान लेते हैं, क्योंकि इसमें से आधे से इंडिया से यानी भारत से रहने वाले हैं और कुछ लोग विदेशी यानी नेपाल, भूटान इत्यादि जगह से रहने वाले। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या मजबूरी है, किस लिए ये लोग कुलपति के पास गए थे और कुलपति इनसे मिलने से इनकार कर दिए। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम विकल्प शुक्ला है। मैं आचार्य द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। हाँ। और हमारी मांग ये है कि अभी तक जो है हमारा जो है सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर यहाँ चलने वाला है और एडमिशन हमारा हो गया है, अभी तक छात्रावास नहीं दिया गया है। क्लासेस संचालित होने के बावजूद भी हमें बाहर रहकर पढ़ाई करने में बहुत समस्या होती है। और दूसरी मांग ये है कि लगातार शुल्क वृद्धि तो की जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएँ हमें जो है बहुत एकदम शून्यतम तरीके से दिया जा रहा है। आप जहाँ पर अभी खड़े हैं वहीं हम आपको दिखाते हैं। अगर पानी टंकी भी है तो वहाँ देखिए कितना भयंकर काई लगा हुआ है, सामने आपको दिखा सकते हैं। और जैसे यहाँ 5 छात्रावास हैं, सभी की शुल्क वृद्धि हुई थी और उसमें से फिर छात्रों के कहने पर कुलपति महोदय ने एक छात्र समिति और ठीक है, और भी छात्रों ने बात, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, मेरा नाम संतोष भट्टा, मैं नेपाल से हूँ। हाँ। यहाँ विगत में सभी छात्रावासों में शुल्क वृद्धि हुई थी, बाद में छात्रों के कहने पर और सभी छात्रावासों के आप लोग शुल्क, कुलपति से मिलने गए थे, क्या कुछ बातें हुई? कुलपति से हम मिलने गए थे। उन्होंने बोला कि आप हॉस्टल छोड़ सकते हैं, अगर रहना है तो 6000 दे करके रह सकते हैं, अगर रहने की इच्छा नहीं हो तो हॉस्टल छोड़ करके खाली करके जा सकते हैं, ऐसे बोल के इस प्रकार की धमकी दिया गया है उन्होंने। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, ऐसा ही है, अब देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, एक चीज़ बात बता दें कि भले चेहरे पे स्माइल है, लेकिन अंदर से बहुत दुख है। वह स्माइल सिर्फ दर्द छुपाने के लिए होता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इनके अंदर खुद पता है। क्या नाम है और कहाँ से? मेरा केशव झा नाम है, नेपाल के रहने वाला हूँ। कुलपति जी परसों हम लोग को बुलाए गए थे, हम लोग गए थे अंदर। तो क्या बोले कि आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो 6500 रुपया देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ जा सकते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है छोड़ने जाएंगे, लेकिन आपको भी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार मचा रखे हैं कि पूरा अभी कुछ दिन पहले ही बंद किए, पूरा सील कर दिया गया था हम लोग का हॉस्टल। यहाँ हम लोग 2 दिन तक बाहर रहें, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किए। वो मरम्मत के नाम पे कुछ नहीं किए, मरम्मत के नाम पे अपने जेब भरते रहे और कुछ नहीं किए उसके अलावा। और हर एक चीज़, जैसे कि हम लोग यहाँ आनंदीबेन पटेल के राज्यपाल को भेज दिए हैं पत्र, योगी जी को भेज दिए हैं पत्र, लेकिन उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। और मिलने जाते हैं तो भयमुक्त दिखाते कि कहते कि यदि आप ऐसे करेंगे तो आप लोग को थाना इत्यादि करवा दिया जाएगा, आप लोग पढ़ने आए पढ़िए। ठीक है, हम लोग हम लोग को विगत 3 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। इतने साल से हम लोग कोई भी धरना देने नहीं आए वैदेशिक छात्र। इतना अत्याचार कर दिए कि हम लोग को यहाँ अंततः आना ही पड़ा इनसे मिलने के लिए। लेकिन एक बार बुलाया गया, भय दिखाया, उसके बाद भी कोई अब जाते भी तो बुलाते नहीं। या 2 दिन हम लोग गए लेकिन आए ही नहीं थे और कुछ नहीं कर रहे हैं कार्यवाही इसके ऊपर। ठीक है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास की जो शुल्क वृद्धि हुई है, गत वर्ष मात्र 500 रुपया थी और एक ही वर्ष में इनका 1.5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 1.5 वर्ष में इन्होंने 500 रुपया से 6500 रुपया बढ़ाया है। जो 6500 रुपया नेपाल की मुद्रा से यदि देखें तो लगभग 11,500 रुपया पहुँच रहा है। यदि म्यांमार की मुद्रा देखें तो हमारी मुद्रा 6500 है, यदि तो वहाँ की मुद्रा जाकर के 1,66,000 रुपये से अधिक हो रही है। चिंतन करिए कि 500 का यदि उनका हम लोग निकालें तो शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40,000 रुपये में रहे होंगे। और आज की स्थिति पे वो यदि 1,66,000 रुपया देंगे, जहाँ हम लोग विश्वगुरु की बात करते हैं कि भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी न जाने कितने देशों की सहायता कर रहे हैं। उस स्थिति में
संपूर्णानंद संस्कृत 1791 की इसकी स्थापना है। और जो है इतने दिनों के अनंतर आज भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कोई व्यवस्था नहीं लोग दे पा रहे हैं किसी भी तरीके से। वैदेशिक छात्र यदि किंचित मात्र हैं भी जो आ भी जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अब जो है जो शुल्क वृद्धि हो रही है उसके कारण जो है नहीं आ पाएंगे। कुलपति से क्या मुलाकात हुई? हाँ, कुलपति जी से मुलाकात होती है तो जो है इन्होंने 2 छात्र वैदेशिक छात्रों को बुलाते हैं और वैदेशिक छात्र बेचारे सरल से होते हैं, उनको बुला करके उनको मुकदमे का भय दिखाया जाता है। और उन्होंने 2-3 छात्रों का हवाला दिया कि उन्हें छात्रों के तरीके से आप लोगों को भी जो जेल की सज़ा भी हो सकती है, और यदि आपको रहना है तो आपको 6500 रुपया देना होगा। अंततः यदि नहीं देना चाहते हैं तो आप देश छोड़ करके या विश्वविद्यालय छोड़ करके आप यहाँ से चले जाएं। ये इस तरीके की स्थिति बना दी गई, इतना जो है भय का माहौल व्याप्त हो गया है छात्रों में। आप चिंतन करें, कम से कम 40 छात्र हैं और यहाँ पर 10-5 छात्र जो क्षमता जुटा पा रहे हैं वही एकत्रित हो पा रहे हैं। छात्रावास अभी जो है आप अन्य छात्रावासों को देख लें तो छात्रावास अभी तक खुले भी नहीं और उनकी शुल्क वृद्धि जो निरंतर बढ़ा करके निकाली जा रही है। छात्रावास की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि वहाँ और मरम्मत के नाम से इतना सारा पैसा लूटा जा रहा है, कितना पैसा आ चुका, लेकिन वहाँ पर कोई अभी तक और भी छात्र हो सकता। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम है नवनीत झा और हम नेपाल के रहने वाले हैं। और जो हमारे नेपाल में जो यहाँ के प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं कि बेटी और रोटी का नाता है जो नेपाल से और इंडिया का, जो कहा जाता है कि बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु यहाँ तो हम लोगों के साथ पूरा खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। और पत्र के माध्यम से यहाँ पे पूरा लिख के दिए हैं उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास वालों का 6500 रुपया होगा। और हम लोगों ने जो पत्र मिलने जा रहे हैं तो हम लोगों को एकदम भय दिखा रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे इंडिया में आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो कि तुम लोग यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए आए हो। अगर नेतागिरी करने के लिए आए हो तो यहाँ से निकल के चले जाओ, ऐसा कह के हम लोगों को भय दिखाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम श्री कृष्ण फुयाल है, मैं नेपाल से हूँ। हाँ। और मेरा कहना यही है कि हमारे ऊपर शोषण हो रही, मतलब 600 से 6600 तक शुल्क वृद्धि कर रहे हैं। और कुलपति जी से मिलने जा रहे हैं तो वो गरिया रहे हमसे, और पैसा बस खाने के लिए, वो घुस खाने के लिए बढ़ा रहे हैं। और देखिए छात्रावास में ऐसा है कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो उसका कुछ सदुपयोग ही नहीं करेंगे, 1 रुपये भी वहाँ पर नहीं लगाएंगे, वो कस खाएंगे। और भी छात्र, ये बताइए कि जो फीस वृद्धि को लेकर हॉस्टल की फीस वृद्धि हुई है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जब भी हम इनके पास लेकर जा रहे हैं तो पुलिस का भय दिखा रहे हैं तथा आप शब्दों से करके अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि भाई हमसे मिलना नहीं है, इन लोगों को बाहर रखो। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, पत्रावली दे रहे हैं, उसका ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। और तथागत पुलिस प्रशासन का हम लोग को भय दिखाकर यहाँ से भगा दिया जा रहा है। और विश्वविद्यालय में तमाम सारी समस्याएं हैं, अब हम उसको क्या क्या कहें। यह कुलपति स्वयं का लगता है मानो अपना पेट ही भरने आए। इनको राज्य सरकार हमारी जो है तनख्वाह ही नहीं देती है। कभी शुल्क वृद्धि करते हैं, कभी भूमि लगते हैं बेचने, कभी किसी प्रकार का कहीं कोई अच्छी सुविधा है ही नहीं। छात्र आखिर करे तो क्या करें। हमारी राज्य सरकार से, राजभवन से ये आग्रह है कि वह सब हमारी बातों को सुने और यह जो हमारी शुल्क वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं इन कुलपति जी के द्वारा, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। बस यही हम लोग कहना चाहते हैं। आखिरकार हम लोग छात्र ही, हम लोग कर भी तो क्या सकते हैं। हमारे जितना मानवाधिकारों में हमारे जितने सिद्धाधिकार हैं वही हम कह रहे हैं, उस पर भी हमें यह भगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं और विदेशी छात्र हैं। और सच्चाई ये भी है कि मैं भी यहाँ पे पढ़ा हूँ। पत्रकारिता मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ज़रूर किए हैं, लेकिन कभी हम विदेशी छात्रों को धरना पे नहीं देखा। लेकिन आज इनको हॉस्टल की फीस वृद्धि को लेकर ये धरना पे भी हैं, उग्र भी हैं। कुलपति महोदय एसी में बैठकर और इनकी बातें नहीं सुनते हैं, अपने आप को एक सेंट्रल जेल के तहत वो बंद कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु और चेला का जो संबंध होता है वो बिल्कुल है ही नहीं। उनके अंदर एक मानवता होता है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे अगर इतनी फ़ीस बढ़ा दी जाए। तो जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि नेपाल की जो करेंसी है और भारत की करेंसी है बहुत डिफरेंट है। अगर यहाँ पे 6500 रुपया है तो वहाँ पे लगभग जो लोग बता रहे हैं कि 11,000 रुपया हो जा रहे हैं। अदर देशों में उसको ज़्यादा लाखों रुपए में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन छात्रों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। आने वाला वक्त क्या कुछ करेगा, क्या परिवर्तन होगा, सरकार और कुलपति का जो मध्य का जो कड़ी है उस पर इसको ध्यान देना चाहिए कि इन छात्रों को कोई दिक्कतें ना हो, कि ये पठन पाठन करने के लिए कहीं ना कहीं ये बनारस छोड़कर इनको अपने घर जाना पड़े। लेकिन अगर ये लोग चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये लोग जिस तरीके से ये बनारस एक ऐसा धरोहर है जो विदेश से लोग पढ़ने आते हैं,
यहाँ पे छोटे छोटे भाषाएं भी होती हैं, वो लोग पढ़ने आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो लगातार ये रिपोर्ट हम जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।